चलिए, सीपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से विधायक है। सीपी सिंह जी, सत्ता पक्ष का ये कहना है, सीधे तौर पर वो लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के चक्कर में झारखंड की जनता के साथ खिलवाड़ कर दिया। देखिए, कौन क्या बोलता है मैं उस पर नहीं जानता हूँ। मेरी जहाँ तक समझ है मैं इतना ही जानता हूँ कि कोई भी कंपनी यदि किसी प्रदेश में जाकर कोई प्लांट लगाती है, किसी भी प्रकार का प्लांट लगाती है, तो उसके नॉर्म्स बने हुए हैं। उस नॉर्म्स के अनुसार ही उसे काम करना है। उसके अंदर है कि आप जिससे भी जमीन लेते हैं या जमीन अधिग्रहण होता है तो उसको मुआवजा देना है, 4 गुना मुआवजा देना है। यदि उसमें शर्त है कहीं पर कि नौकरी देना है तो नौकरी देना है। जैसे सीसीएल वगैरह में मैं देखता हूँ, कई लोग आते हैं, वहाँ पर तय है कि इतना एकड़ जमीन पर एक नौकरी मिलेगी। फिर भी आज मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग घूमते रहते हैं कि नौकरी नहीं मिला। कुछ लोगों में एक ही परिवार के लोग चाहते हैं कि इतना नौकरी मिल जाए। जहाँ तक अडानी का सवाल है, गोड्डा का सवाल है, उसके बारे में मुझे एबीसीडी नहीं मालूम है। कितना जमीन लिया तो मुआवजा दिया कि नहीं दिया, नौकरी यदि देने की बात थी तो नौकरी दिया या नहीं दिया। हवाई में सारी बातें जब चलती हो तो उसमें बहुत सा कुछ बोलना बड़ा बेईमानी होता है। मेरा ये कहना है सिर्फ एक लाइन में कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो मापदंड तय है, जो सरकार का कानून है, उसके अनुसार सभी को काम करना चाहिए। और यदि नहीं करता है तो उस पर सरकार कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करे। ये बात सही है कि आप कहीं पर कारखाना लगाते हैं, पोल्यूशन फैलाइएगा, लेकिन वहाँ के लोगों को सिर्फ क्या मिलेगा, पोल्यूशन के अलावा। वैसी स्थिति में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार को उसके एक कानून के अनुसार कार्रवाई करना चाहिए और करवाना तो आपकी सरकार के समय में हुई थी। अजी, डील तो सर आपकी सरकार के समय में हुई थी, एमओयू साइन तब हुआ था। किसी के सरकार में गजब स्थिति है। आप एंकर हैं, आपको समझना चाहिए। किसी भी सरकार हुआ, आज किसकी सरकार है झारखंड में? कौन देखेगा? पिछली सरकार देखने का दायित्व है क्या? आप अभी एंकर हैं जिसमें, कल आप नहीं रहिएगा उसमें, दूसरा आज तक में चल जाइएगा तो कहेगा कि आपको लौट के आके बताना होगा क्या वहाँ। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों की लेनी होगी ना सर। एंकर है तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर दोनों की लेनी पड़ती है सर। जिसने एमओयू साइन किया, क्या उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़े? अगर जो करंट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है सर, वो ये कह रही है कि टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़े, साइन आप करें, डील आप करें और उसके बाद आप राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ दें। ठीकरा कौन फोड़ रहा है? मैं तो नहीं फोड़ा किसी पर। मैं तो सिर्फ ये कर रहा हूँ, ठीकरा तो आप लोग फोड़ते हैं, ये आप लोग का काम है। मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ कि यदि उससे के साथ जो भी तय हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन पिछली सरकार में, इस सरकार को उसे लागू करवाना चाहिए ईमानदारी से। तो सीधा ही तो बेकार है, चाहे कोई सरकार हो। आप पिछला सरकार को खोजिएगा क्या? उसको लागू करवाने के लिए पिछला सरकार लागू करवाएगी क्या? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो जो सरकार वर्तमान में रहती है उसी सरकार को पूरा करना पड़ता है। मान लीजिए केंद्र की सरकार में, पिछली सरकार ने, यूपीए की सरकार ने कर्ज लिया, तो क्या ये सरकार कहेगी कि कर्ज उस सरकार ने लिया था मैं लौटाऊंगा नहीं? आप इसका जवाब दे दीजिए। आम जनता को जानना चाहिए ना। पिछली सरकार ने यदि कर्ज लिया था, मान लीजिए मनमोहन सिंह की सरकार ने, तो क्या मोदी जी की सरकार कहेगी कि मैं कर्ज नहीं लौटाऊंगा? मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, आपका कोई सवाल? आप सीपी सिंह जी को सुन पा रहे होंगे। सर मेरा सीधा सवाल ये है, और या कहें कि जो सत्ता पक्ष मतलब कि कांग्रेस और जेएमएम के जो मिनिस्टर हैं वो सीधे आप लोगों पर ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कर्ज वाली तो बात अलग है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पे रखा गया और दिल्ली के इशारे पर जो पूर्ववर्ती सरकार थी बीजेपी की सरकार ने नियमों को ताक पर रखते हुए लोगों के भारी विरोध के बावजूद कंपनी को न सिर्फ जमीन अलॉट किया बल्कि उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये तो आरोप लगते रहेंगे। सीपी सिंह जी, ये आरोप वो लगाएंगे, आरोप हम लगाएंगे। मैं सीधा सीधी बात करता हूँ
न कोई आरोप में जाऊंगा, न प्रत्यारोप में जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वर्तमान सरकार यहाँ पर आज के दिन है। यदि HEC बना था, मान लीजिए HEC का जमीन चला गया, आगे भी वहां पर देखते होंगे आंदोलन चलता रहता है। वहां के जो लोग जमीन से चले गए, हट गए, आज भी वो आंदोलन करते हैं। तो क्या वो पिछली कांग्रेस की सरकार में लगी थी ना? कांग्रेस की सरकार आएगी उसका सॉल्व करने के लिए, कि जो वर्तमान सरकार है वो सॉल्व करेगी, फिर आने वाली दूसरी सरकार होगी वो सॉल्व करेगी। लेकिन ये कहकर कि उस सरकार ने लगा दिया, लाभ पहुंचाने के लिए किसी को कर दिया, ये सब बेकार है, ये सब गंदी बातें, ये सब बातों का कोई अर्थ नहीं निकलता। मेरा कहना है कि आज जो सरकार है, जिसको जनता ने सत्ता नसीब की है, उसका दायित्व बनता है कि उन सब चीजों को सॉल्व करे, उन सब चीजों को, कानून को कड़ाई से पालन करवाए, चाहे अडानी हो कि अंबानी हो कि बिरला हो कि टाटा हो कि डालमिया हो, कोई हो। ये दायित्व आज के वर्तमान राज्य सरकार का है। ये कहकर वो नहीं बच सकती कि पिछली सरकार ने किया। चलिए इसका जवाब मनोज जी से जान लेते। मनोज जी, CP सिंह जी को आप भी सुन पा रहे थे सर? बिल्कुल सर, दायित्व आपकी सरकार का है। हेलो सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, बोला जाए। मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है सर? हाँ, पहुंच पा रही है। मनोज जी, CP सिंह जी का कहना है कि दायित्व आपकी सरकार का है। आपकी ड्यूटी बनती थी कमी खामी को ढूंढने की, आपकी ड्यूटी बनती थी परेशानियों को, जनता की जो भी परेशानियां, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी जो लागू नहीं हुई है, उन सबको कराने की। देखिए, CP सिंह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने जो बोला मुझे बहुत सच्चाई भी नजर आई उसमें। हाँ, ये बात है, जो मौजूदा सरकार हमारी है, दायित्व तो हमारा बनता है। और आपने जिन बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया है, मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ निश्चित तौर पर। और वहाँ जहाँ तक नियोजन की बात है, तो हेमंत सोरेन जी ने ही 75% आदिवासी मूलवासियों को नौकरी में रखने का कानून बनाया। और रही बात मुआवजा की, तो मुआवजा में अगर कहीं अनियमितता नजर आएगी, क्योंकि अब संज्ञान में यह मामला आया है, कहीं कुछ खामियां रह गई होंगी, निश्चित तौर पर उन्हें दूर किया जाएगा और तमाम जो रैयत हैं उनको न्याय मिलेगा। हेमंत सोरेन जी की सरकार में मिलेगा। इस माटी के बेटा, इस आदिवासी, इस आंदोलनकारी के बेटा का सरकार है, निश्चित तौर पर कोई निराश नहीं रहेगा। लेकिन जो अनियमितताएं किसी पदाधिकारी विशेष ने की होंगी, उन पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि अडानी जी का एक औरा है, प्रधानमंत्री के सखा हैं, बहुत लोग उनके कामों, उनके नाम से ही डर जाया करते हैं। तो हम देखेंगे इनको निश्चित तौर पर। बिल्कुल मनीष, अब सीधे तौर पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब कहा जा रहा है कि चलिए अब जांच होगी। जो लोग वहां पर कहीं ना कहीं उम्मीद और आस में बैठे हुए हैं, क्या वाकई माने मनीष कि अब कहीं ना कहीं उनकी तमाम परेशानियों का शॉर्ट आउट होगा यहाँ पर? देखिए प्रीति, क्योंकि सत्ता पक्ष बार बार ये दावा कर रहा है कि जो कमियां हैं, जिस तरह से अभी मनोज पांडे भी कह रहे थे कि जहां तक रोजगार की बात है, तो राज्य सरकार ने एक नियम भी लाया है कि जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 75% जो है स्थानीय लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी। और इस जद में जो है ये कंपनी भी आएगी, तो निश्चित तौर पर अगर लोगों को रोजगार नहीं मिला है, तो इस कानून के अगर सख्ती से इसे लागू कर देती है सरकार, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ जो है स्थानीय लोगों को होगा, न सिर्फ गोड्डा में बल्कि पूरे स्टेट में। दूसरी जो विषय यह है कि जो लोगों को जो मुआवजा नहीं मिला है, तो जिस तरह से मनोज पांडे कह रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं जी मीडिया पर कि हम लोगों को आश्वस्त करते हैं कि अगर कहीं पर भी 1% भी कोई कमी है तो उन रैयतों को मुआवजा दिलाएगी और इसका रिव्यू कराएगी। कहीं अगर किसी अधिकारी ने लाभ पहुंचाने की कोशिश की है तो इसकी जांच भी कराएगी। तो अगर सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से अगर ये आश्वस्त किया जा रहा, तो निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव आएगा और जो लोगों को जो उनका हक था अगर नहीं मिल पाया है, तो जी मीडिया के माध्यम से आने वाले दिनों में उन्हें उनका हक मिल सकेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, मैं आपके पास लौटूंगी। और सीधे तौर पर मनोज जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। मनोज जी, एक आम नागरिक होने के नाते मेरा आपसे एक सवाल बनता है, जिसका जिक्र अभी CP सिंह जी भी कर रहे थे, कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तमाम जिम्मेदारियां होती है। क्या वाकई रिपोर्ट्स दिखाने के बाद, मीडिया में ये तमाम मामले आने के बाद ही उस ओर संज्ञान लिया जाता है, या फिर उससे पहले भी कहीं ना कहीं कोशिश रहती है कि हम जमीनी स्तर पर जाके देखें कि जो MOU साइन हुआ है, जो पिछली सरकार में साइन हुआ है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कितना फायदा मिल रहा है या फिर कितना नुकसान हो रहा है?
देखिए, निश्चित तौर पर दायित्व बनता है राज्य सरकार का, और राज्य सरकार ने हर